नमस्कार दोस्तों। आज मैं दूसरी बार आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन अगर आज मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए गुस्से में जो असंवैधानिक हो तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। आज गुस्से की वजह यह है कि एक पोस्ट सोशल मीडिया पर घूम रही थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। वो मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मैं पढ़ के चुप रह गया, तब नहीं बोला था। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। इसकी वजह है, और वो पोस्ट पहले मैं बता देता हूं आपको। पोस्ट क्या थी कि एक जज ने फैसला दिया है कि किसी भी लड़की या किसी महिला के जबरदस्ती पकड़ना, उसका नाड़ा खोल देना और उसके शरीर पर हाथ घुमाना, मैं वो शब्दों को नहीं बोल सकता जो उसने बोले हैं, और हाथ पकड़ कर किसी 14 साल की लड़की को पुड़िया के नीचे खींच लेना, यह बलात्कार का हिस्सा नहीं है। जज महोदय, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं और फिर मैं खुद से पूछता हूं और आप सभी लोगों से भी पूछता हूं, अपनी अपनी लड़कियों से पूछ लो, क्या यह वास्तव में बलात्कार नहीं है? इतने घटिया किस्म के मतलब जजेस हो गए हैं, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह से। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। ये एक सप्ताह बाद ब्रेकिंग न्यूज होती है, उसी टाइम जो हादसा हो जाए, लेकिन एक सप्ताह बाद ब्रेकिंग न्यूज है। 7 दिन तक मीडिया उसको चुप दबाए रखा, गोदी मीडिया हो या सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे मंत्री हो, सबके सब उसको दबा के रखे हुए थे। और खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तीसरे नंबर के जज, सीनियरिटी में तीसरा नंबर उनका आता है। हो सकता है थोड़े दिन बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाते। नाम है यशवंत वर्मा। उसके घर में 50 करोड़, फिर बोल रहा हूं, 50 करोड़ रुपया नगद मिला है। सॉरी, 50 करोड़। जस्ट मतलब ये आज तक का इतिहास है कि कभी इतना पैसा किसी जज के, चोर के घर में मिल सकता है, डाकू के घर में, आजकल के नेताओं के घर में मिल सकता है, स्मगलरों के घर में मिल सकता है, लेकिन दलालों के घर में मिल सकता है, लेकिन जजिस के घर में 50 करोड़ रुपया नगद मिलने का मतलब है कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। और ऊपर से तुर्रा देखिए इस कॉलेजियम ने यह फैसला लिया कि वो इलाहाबाद से आता है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट चला जाइए, इनका ट्रांसफर होम डिस्ट्रिक्ट अपना होम स्टेट में कर देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहीं से वो आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको वापस भेज देते हैं। कॉलेजियम, मैं इसको कॉलेजियम नहीं, इसको मैं कहूंगा परिवार की पंचायत। ये परिवार की पंचायत, एक जातीय पंचायत। बुरा मत मानना, आप सबको पता है कि इस जुडिशरी में भ्रष्ट एक जाति विशेष के लोग बड़े पड़े हैं। दूसरी जाति, कोई मजदूर का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, किसी को भी हक नहीं है कि हाई कोर्ट में चला जाए, उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। नहीं, कोई वो नहीं है। इनकी अपनी परिवार की पंचायत है। इसको मैं कॉलेजियम नहीं, पारिवारिक पंचायत कहूंगा। ये तय करते हैं। आज कौन है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस? वही है जिनके पहले बाप रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं जुडिशरी पर। हाँ, जुडिशरी पर सवाल उठेगा, उठाना पड़ेगा, हर हिंदुस्तानी को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बुरी तरह से अगर ध्वस्त किया है इस देश को तो इस जुडिशरी ने किया है। सबसे घटिया है। आज वहीं सामने जज बैठा है और रीडर, आप लोगों का रोज का तजुर्बा है, रीडर आपसे 100 रुपए ले रहा है अगली तारीख देने के। ये जज, उस जज को भी मालूम है जो वहां पे बैठा हुआ है। ये हालात है आज। और ऊपर से पूरी सरकार, मीडिया, गोदी मीडिया, सब चुप। ये हालात बन गए हैं। आप लोगों को संभलना होगा और मजबूती से
मतलब इतना भ्रष्टाचार, इतना जो है शोषण पहले कभी नहीं देखने में आया। 70 साल में क्या हुआ 70 साल, लेकिन मैं ये कहता हूं इस साल ये सोचो कि 10 साल में क्या हुआ। ये बहुत जरूरी है सोचना कि इस 10 साल में क्या हुआ। आज सब जगह चल रही है, महाराष्ट्र चल रहा है, कहीं यूपी में अभी आग बंद हुई है, सब जगह जहां जहां बीजेपी की स्टेट है वहां आप कहेंगे में बीजेपी नहीं, आज बीजेपी सत्ता में है, 22-23 राज्यों में सत्ता में है, केंद्र में है, सारा ध्वस्त किया हुआ तो बीजेपी भी का है, इन आरएसएस वालों का, संघ की मानसिकता, मनुस्मृति का दोष है, ये सारा सत्यानाश कर दिया इस देश का इन्होंने। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद साहब।